हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मेहताब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आज आईपीएल से रिलेटेड एक बड़ी खबर ये है कि सारी टीमों ने आज जो भी अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची सबमिट कर दी है, जिसके बाद से जो सारे खिलाड़ी किस किस खिलाड़ियों को रिटर्न किया गया, किस किस खिलाड़ी को रिलीज कर दिया गया, वो सारे लिस्ट आज आप कह सकते हो कि पब्लिक डोमेन में भी आ गए। जिसके बाद आप कह सकते हो कि बहुत कुछ ऐसे भी प्लेयर है जो कि आप कह सकते हो कि चौंकाने वाला खबर है, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो कि एक्सपेक्टेड थे कि ये चीज होने वाला है, इन प्लेयर को रिलीज किया जाएगा। और जो ट्रेड से भी जुड़ी खबरें थे तो वो भी बहुत हद तक जो खबरें निकल के आ रही थी रिटेन से रिगार्डिंग, तो वो सही भी साबित हुई। तो ऐसे तो सभी टीमों ने कुछ रिलीज किया है, कुछ छोड़ा है, तो हम लोग टीम वाइज इस पे बात करते हुए चलेंगे। तो आज मैंने सोचा कि जो पहला ये कर रहा हूँ, पहला जो टीम होगा वो सीएसके होगा। तो सीएसके ने भी आज रिटेन यानी कि जो भी अपनी लिस्ट है वो दे दी। तो इसमें मुझे थोड़ा सा सीएसके की ये समझ में नहीं आ रहा कि इससे पिछले साल एक आप कह सकते हो कि मेगा ऑक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने लगभग जो भी प्लेयर लिए थे, और जब रिलीज करने का टाइम आया तो एक ही साल में उन्होंने आप कह सकते हो कि जडेजा, सैम करन, फिर पथिराना, डेविन कॉनवे, सचिन रविंद्र, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, एंड्री सिद्धार्थ, कमलेश नागाकोटी, राहुल त्रिपाठी, शेख राशिद और वंश बेदी, मतलब कि ये 12 प्लेयर को आप लोगों ने एक साथ निकाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं सीएसके के जो मैनेजमेंट पे ये भी सवाल उठता है कि लगता है कि आपने जो भी पिछले साल जो ऑक्शन में आप गए तो वहां फिर आप बेकार प्लेयर को खरीदा। आप इतने सारे रिलीज प्लेयर को किया है, ट्रेड को किया गया, तो वो समझ में आ रहा है कि सीएसके को अब संजू सैमसन की बहुत जरूरत थी, तो उन्होंने ट्रेड में सैम करन और रविंद्र जडेजा को देके आरआर से आपको एक कह सकते हो कि जो बल्लेबाज उन्हें चाहिए था संजू सैमसन, वो ले लिया। क्योंकि बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि ये जो एमएस धोनी का है ये लास्ट ईयर होगा, तो उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर कर दे। तो ये एक अच्छा मूव आप कह सकते हो कि जडेजा और सैम करन के बदले आपको संजू सैमसन मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छे विकेट कीपर और बल्लेबाज रहेंगे आपके पास। फिर उसके बाद ये 12 खिलाड़ी को रिलीज कर देना, डेविन कॉनवे और सचिन रविंद्र पे उम्मीद थी, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस आ रहा था तो वो लग रहा था कि आप उन्हें रिलीज करोगे। बट जिस तरीके से भारतीय प्लेयर को ठोक के साथ बाहर निकाला गया, ये थोड़ा मुझे आप कह रहे हो कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें जो अच्छे नाम है वो राहुल त्रिपाठी एक अच्छे बल्लेबाज, हालांकि उनका फॉर्म उस तरीके से नहीं चला जिस तरीके से वो केकेआर और आप कह सकते हो कि एसआरएच के लिए जो खेला करते थे उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आया। दीपक हुड्डा अभी अगर उनका जो सीजन देख रहे हो काफी अच्छा गया रेंज, अभी हाल ही में वो 200 रन भी मार के आ रहे। विजय शंकर आपको एक जैसे कि कह सकते हो कि वो ऑप्शन देते थे बैटिंग बॉलिंग। तो जो सबसे बड़ा जो झटका मुझे ये सुन के लगा कि आप पथिराना को रिलीज कर दो, वो आप पथिराना को रिलीज करने का लगभग 9 करोड़ या शायद 12 करोड़ कुछ उनका रेट था। तो शायद मुझे जहां तक लगता है कि पथिराना को रिलीज करने से उनका जो रिमेनिंग पर्स है उसमें काफी बढ़ोतरी होगी। तो ये एक रीजन हो सकता है कि पथिराना को बाहर किया। और भी बहुत सारे प्लेयर है जैसे कि वंश बेदी, शेख राशिद को उन्होंने ओपनर ट्राई किया था, बट उस तरीके की जो फ्लुएंट ओपनर प्लेयर में होना चाहिए वो चीज उनमें नहीं दिखा था। तो शेख राशिद को किया तो वो समझ में आ रहा था कि वो उनके कैटेगरी में नहीं फिट बैठ रहे हैं, जिस तरीके का ओपनर की जरूरत थी और जिस तरीके का हिस्ट्री रहा है ओपनर का। जैसे कि आप अगर मिला लो कि हसी ओपनिंग करते थे या स्मिथ करते थे या हेडन करते थे, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी किया करते थे चेन्नई सुपर किंग के ओपनर। इसीलिए उनका जो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट इस तरीके का काम नहीं करता था। हमेशा ये माना जाता था कि सीएसके का जो मैनेजमेंट है, उनका जो थिंक टैंक है वो काफी पावरफुल है। बट जिस तरीके से आपने 12 खिलाड़ी को रिलीज किया, उससे तो यही लगता है कि आपका जो थिंक टैंक पहले था उससे कहीं ना कहीं ये गड़बड़, क्योंकि ये एक साल के अंदर आप कह सकते हो कि पिछला जो ऑक्शन हुआ था 2025 में, एक मेगा ऑक्शन था, उसमें से आपने ये सारे प्लेयर खरीदे थे। और फिर जैसे ये छोटा ऑप्शन में आपने 12 प्लेयर को रिलीज कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे भी अब सवाल उठेगा कि या तो आप उस टाइम सही थे या तो आप आज सही हैं। तो आप दोनों टाइम में किस टाइम में सही थे? तो कहीं ना कहीं तो आप गलत है। तो मैनेजमेंट को ये समझना होगा कि 12 प्लेयर, 4-5 प्लेयर रिलीज करते या फिर ये करते तो मुझे समझ में आता। आपने जडेजा, सैम करन को तो ऐसे ही जाने दिया, पर थिराना को आपने डेथ ओवर में जो बॉलिंग किया करते थे तो उसके लिए आपने उनको भी जाने दिया। डेविन कॉनवे उस तरीके की स्टार्ट नहीं दे पाए जो सचिन रविंद्र से उम्मीद थी, तो वो भी नहीं दे पाए, तो ये दोनों को निकल। दीपक हुड्डा आपके इंडियन बैट्समैन थे, विजय शंकर एक ऑलराउंडर थे, कमलेश नागाकोटी आपने उनको ज्यादा चांस भी नहीं दिया उनकी गेंदबाजी में। तो जिस तरीके से आप प्लेयर को पहले डेवलप किया करते थे, ऋतुराज का भी अगर आप देखा जाए तो काफी आप कह सकते हो कि जो ऋतुराज अभी इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, कहीं ना कहीं सीएससी का जो इनपुट है वो बहुत मायने रखता है
कि जिस तरीके से आप कह सकते हो कि ऋतुराज बल्लेबाजी कर रहे हैं। राहुल त्रिपाठी के साथ आपको टाइम बिताना चाहिए था, अभी 1 साल हुआ था और उन्हें मौका दे सकते थे। फिर आप अगर कहा जाए तो विजय शंकर के साथ आपको टाइम देना चाहिए था। दीपक हुड्डा के साथ अच्छा परफॉर्मेंस अभी किया है जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 12 प्लेयर रिलीज करना और मेरे ख्याल से ये थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो सीएसके को अपने आप खुद के फैसले पे ये सोचना होगा कि क्या वो या तो जो पहले ऑक्शन में हरभरा के प्लेयर लिया गया, जल्दी जल्दी में प्लेयर लिया गया, क्योंकि टीम तो नजर आ रही थी कि जो भी मतलब कि ये परचेस कर रहे हैं तो क्या उनके जो टीम का ये है उसको सूट करता है, क्योंकि सीएसके एक सक्सेसफुल टीम है। आप कह सकते हो कि एमआई हो गई या सीएसके हो गई, तो ये एक सक्सेसफुल टीम है और इसके मैनेजमेंट से ऐसा गलती होना तो ये कहीं ना कहीं उस मैनेजमेंट पे सवालिया उठाता है। दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो सीएसके ने 15 प्लेयर रिटेन किया और एक ट्रेड में संजू सैमसन के लिए, तो टोटल अभी इनके पास जो 16 प्लेयर की लिस्ट है उसमें से अंशुल कंबोज, गुरजनप्रीत सिंह, जैमी ओवरटन, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, नूर अहमद और फिर रामकृष्णा घोष, संजू सैमसन, इन्हें तो ट्रेड किया गया है। और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कैप्टन होंगे, शिवम दुबे जो कि खेलेंगे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद को रिटेन किया गया है, आयुष मात्रे बहुत अच्छा, यानी कि आप कह सकते हो जो ओपनर की इन्हें खोज थी तो आयुष मात्रे के रूप में उन्हें एक तो ओपनर दिख रहा है। फिर डिवाल्ड ब्रेविस, ये भी आपको खेलते हुए नजर ही आएंगे। और उर्विल पटेल एक अच्छे बल्लेबाज आप कह सकते हो जिनका भी हालिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, उर्विल पटेल का भी डोमेस्टिक में, तो ये लिस्ट आपको सही है। और एक चीज और अगर सीएसके का गौर किया जाए तो ये जो पूरी लिस्ट सीएसके की उसमें से यानी कि ये 15 प्लेयर से मुझे 8 या 9 ऐसे प्लेयर दिख रहे हैं जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, तो शायद इसलिए ही वो ज्यादा बर्डन नहीं रखना चाहते हैं और जो वो अपना जो पर्स है वो बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि शायद वो अब मेन प्लेयर के लिए जाएं। आप कह सकते हो कि इनका जो रिमेनिंग पर्स है इनका, ये इनका 43.4 करोड़, मतलब कि आप 43.5 करोड़ रुपए आपके पर्स में है और आप एक कह सकते हो कि 16 प्लेयर आपके हाथ में है, 9 प्लेयर आपको अभी परचेस करना है, मैक्सिमम जो होता है वो 25 करना है, तो 9 प्लेयर आपको जो ही करना है, तो आपके पास जो पर्स है उससे आप कह सकते हो कि 5-6 तो अच्छे प्लेयर आपके पास आ जाएंगे। अगर 16-6-22 का भी आपका अगर टैली होता है तो ये एक मजबूत टीम मानी जाएगी। और एक चीज और देखने की बात है, क्योंकि ये जो 16 प्लेयर का लिस्ट मैंने अभी बताया जिनको रिटेन किया गया है, उसमें से 9 प्लेयर आपके ये होंगे, 8 या 9 प्लेयर ऐसे हैं जो कि आप प्लेइंग 11 में देखोगे। उसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। एमएस धोनी फॉर श्योर प्लेइंग 11 में नजर आएंगे। नेथन एलिस का जिस तरीके का परफॉर्मेंस गया है, मुझे नहीं लगता कि नेथन एलिस को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी। बहुत जल्दी आप देखोगे कि सीएसके के लिए नेथन एलिस सारे मैच खेलते नजर आएंगे, क्योंकि अभी जो हालिया में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हुआ तो सबसे जो एक कह सकते हो कि सफल गेंदबाज मुझे नेथन एलिस लगे। जिस तरीके से उन्होंने अभिषेक शर्मा को फंसा के रखा, शॉट नहीं मारने दिया और कह सकते हो कि काफी हद तक वो अभिषेक शर्मा को आउट करने में बहुत बार कामयाब भी हुए, तो नेथन एलिस आपको खेलते हुए नजर आएंगे ये प्लेइंग 11 में। नूर अहमद प्लेइंग 11 में होंगे, जो कि आप जानते हो जो जिस तरीके का इनका ये रिस्ट स्पिनर है, तो लेफ्ट हैंडेड है, तो ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे। संजू सैमसन आपको प्लेइंग 11 में, तो 4 प्लेयर। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, ये आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे, 5 प्लेयर हो गए। शिवम दुबे आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे, 6 प्लेयर हो गया। खलील अहमद पूरा चांसेस है कि आपको एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग की जरूरत है, जो तो खलील अहमद आपको नजर आएंगे। और आयुष मात्रे ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, इसके लिए भी मैं श्योर हूं कि आयुष मात्रे भी। डिवाल्ड ब्रेविस भी आपको खेलते आएंगे। तो ये जो इतने प्लेयर हैं इसमें से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको टीम बनाने में मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 बनाने में उनको कोई ज्यादा दिक्कत होगी। तो शायद इसीलिए ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है सीएसके की तरफ से, क्योंकि इन्होंने अपना प्लेइंग 11 देख लिया, इन्होंने प्लेइंग 11 के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है न। हालांकि इसमें एक और ऑप्शन है, जैमी ओवरटन के साथ भी जा सकते हैं, अंशुल कंबोज भी है कि जो डोमेस्टिक बॉलर है, तो उनसे भी काम निकलवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हो कि इनका जो प्लेइंग 11 है वो फिक्स है। अगर 1-2 इन्हें विदेशी बल्लेबाज मिल जाते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर डिवाल्ड ब्रेविस खेल गए तो एक फॉरनर हो गए, फिर आपको नेथन एलिस हो गए तो दूसरे फॉरनर हो गए, नूर अहमद इनका खेलेंगे ही खेलेंगे,
तो 3 फॉरनर हो गए। तो एक फॉरनर बैट्समैन शायद ये मार्केट में आप किसको लेना चाहिए, या तो फिर से ये फैफ डुप्लेसिस पे जाएंगे। तो फैफ डुप्लेसिस का उम्र हो गया तो शायद ये नहीं जाए, तो शायद एक नई खोज की तरफ आपको देखेंगे ये, या फिर एक ऑलराउंडर की तरफ जाएंगे। तो इनके पास पर्स भी जो है रिमेनिंग काफी अच्छा है। तो आप कह सकते हो कि इनका जो प्लेइंग 11 है वो ठीक ठाक है, और बहुत सोच विचार के बाद इतना 12 प्लेयर निकाला गया होगा, और ये देखते हुए 12 प्लेयर को रिलीज किया गया कि इनका जो प्लेइंग 11 है उस पर अफेक्ट ना हो। तो ये तो पता चल जाएगा कि ये किस प्लेयर की ओर जाएंगे, आपको रिमर भी आ जाएगा कि किस प्लेयर की तरफ इनको जाना है या नहीं जाना, और किस प्लेयर की तरफ ये जाना चाहते हैं। तो ये चीज तो खुल जाएगा। हालांकि जो अभी इनका जो रिटेन प्लेयर है उसमें से 8 या 9 प्लेयर ये प्लेइंग 11 में नजर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि एक अच्छा मूव है स्ट्रैटेजिक वाइज की प्लेइंग 11 को ना छेड़ा। बट अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आपने जिस प्लेयर को रिलीज किया है उसमें कहीं ना कहीं आप फंसते हुए नजर आओगे, क्योंकि अगर जडेजा को आपने रिलीज किया है तो आपको ऑफ स्पिनर की जरूरत होगी। अगर क्या उसमें श्रेयस गोपाल को आप खिलाएंगे, क्योंकि जहां जैसे कि आप चेपक में खेलते हो चेन्नई में, तो वहां जो है कि स्पिनर को काफी मदद मिलता है। तो इस चीज पे अब बात वो अलग से करने का टाइम है कि अगर श्रेयस गोपाल फिर नूर अहमद, तो क्या और स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखने वाली चीज होगी। अभी तक के लिए ये चेन्नई का था जो भी वो रिटेन और रिलीज लिस्ट था, और इसके बाद मैं किस टीम पे बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही एक यानी कि एकदम आप कह सकते हो कि एक अलग वीडियो सारी टीम के लिए होगा, तो इसी तरीके से मैं बनाऊंगा। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगली टीम जो है जिस पे हम वीडियो बनाए तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद क्रिकेट विद मेहताब।